तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि आपको साइन थीटा वाला 4/5 दिया हुआ रहेगा तो बोलेगा अन्य 5 त्रिकोणमितीय रेशियो को लिखें यदि थीटा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो हम समझेंगे कैसे, थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दो बाबू। अगर क्वाड्रेंट क्लियर कर देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल का टोटल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना। तो यदि क्वाड्रेंट दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मान दिया हुआ रहेगा कि 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 180 से बड़ा, 360 से छोटा, इस टाइप से, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ना सबसे पहले ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा अर्थात π/2 ना। और बताइए यहाँ से यहाँ क्या 180 डिग्री अर्थात पाई, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री अर्थात 3π/2 रहेगा। तो देखिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ना इस टाइप से दिया हुआ रहेगा कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए दिया हुआ रहेगा कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यानी थीटा का मान 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है ना। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा कि 180 से बड़ा 270 से छोटा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो थीटा का मान थीटा इज ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2। और देखिए इस बात को कैसे रहेगा कि ये इस बात को इस टाइप से दर्शाया हुआ रहेगा कि थीटा का मान ना 270 से बड़ा और 360 से छोटा, अर्थात थीटा ग्रेटर देन 3π/2 वही 270 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। मतलब अगर क्वाड्रेंट नहीं रहे, जैसे इस टाइप में दिया हुआ है, देखिए इसमें क्वाड्रेंट नाम नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है कि थीटा का मान 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो फिक्स है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट मारा है, नहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट मारा है। किसमें आ रहा है बाबू? फोर्थ क्वाड्रेंट मारा है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो रीजन है, ये रीजन किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में। मतलब इस बात का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, जो पिछली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे प्लीज़ वीडियो को देखें, क्योंकि यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखते हो तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, और जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, वो इसे भी देखकर समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है यदि थीटा का मान -4/5 और थीटा ना 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो, तो बाकी सभी 5 टी रेशियो का मान ज्ञात करें जब थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, 270 से बड़ा और 360 से छोटा अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट ना। तो आप लिख दीजिए साइन थीटा बराबर क्या, -4/5, और थीटा जो है ये क्या है बाबू, 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन निगेटिव दिया हुआ है। आप मन में ये मत रखिएगा कि p/h होता है तो p का मान निगेटिव है या h का मान निगेटिव है, नहीं, गलत है। क्योंकि किसी भी टी रेशियो का जो साइड है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि साइड जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये साइन केवल आपको क्वाड्रेंट को शो करता है। देखिए थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थीटा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन थीटा का मान साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का मान किस में है बाबू, निगेटिव में। तो बताइए साइन थीटा क्या होता है बाबू, p/h, इसलिए b आपको पता नहीं है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, √h² - p का स्क्वायर, और s का मान बताओ क्या है, 5 का स्क्वायर, और p का मान क्या है, 4 का स्क्वायर। बताओ 25 - 16 और 9 का स्क्वायर रूट क्या, 3। बस आपको यही मालूम करना है। उसके बाद माइंड में होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा टी रेशियो निगेटिव है, आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। अब बताइए 9, आपको p/s का मान पता है, आप टोटल का टोटल टी रेशियो लिख पाओगे। बताइए साइन दिया हुआ क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या, h/p, टेन थीटा क्या होता है बाबू, p/b, कॉट थीटा b/p,
कॉस थीटा बी बाय एच और सेक थीटा एच बाय डी। अब देखिए साइन डिसाइड करना है, क्या करना है बाबू, साइन डिसाइड करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ना फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव। बताइए कॉस और सेक पॉजिटिव, केवल यही दोनों पॉजिटिव, बाकी क्या होता है सब नेगेटिव होता है। अब आप क्या करो, एस टी बी जो भी जिसका मान है सब लिख दो। एच का मान बताओ 5 है ना, और पी का मान 4 है, निगेटिव तो निगेटिव, पी का मान 4, एच का मान बी का मान 3। अब देखिए बी का मान 3 है और पी का मान 4 है, बी का मान 3 है, एच का मान 5 है, एच का मान 5 है, बी का मान 3 है। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखिए इसी बात को ना ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, इसको पहले सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करके बताइए। अगर दिया हुआ रहेगा कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है, थीटा किस में आता है बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बताओ क्या होगा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3 पाई बाय। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, तो ये सब लिखेंगे ही, यहाँ तक वही करेंगे, यहाँ तक वही होगा, क्योंकि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव मान है ना, केवल साइन क्वाड्रेंट को शो करता है। बताइए पी और एच का मान मालूम है, बी का मान सेम बेस से मालूम कर लेना है, उसके बाद सेम यही सब लिखना है, केवल आपको साइन में चेंज करना होगा। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और क्वाड पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और क्वाड पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, केवल इसको आप क्या करो पॉजिटिव कर दो, बाकी को आप निगेटिव कर दो, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करके इसे भी नोट कर लेना है। अब बताओ अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दे, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, ये साइन थीटा बराबर क्या है 4/5 और बोल रहा है कि थीटा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, थीटा किस में आ रहा है बाबू, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन क्या है, 90 से छोटा और पाई से 90 से बड़ा और पाई से छोटा, 90 से बड़ा और पाई से छोटा। तो बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, बताइए साइन पॉजिटिव 4/5, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए क्वेश्चन में भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो बताइए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, पी और एच का मान दिया हुआ है, बी निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर केवल साइन डिसाइड करना होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ना केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव। बताओ इसको पॉजिटिव कर दो, साइन तो एक पॉजिटिव है ही ना, बाकी बात सब क्या है बाबू नेगेटिव है, साइन बदल दो, क्या ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्लियर है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन में मान लीजिए tan थीटा बराबर 3/4 है, ठीक है, और बोल रहा है थीटा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 थी रेशियो। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है साइन, क्योंकि जब बोल रहा है कि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर जो tan थीटा का मान दूंगा वो निगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो बोलिएगा, मैं उससे मैच करवा दूंगा। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में